Why are you moving the specialized troops? उससे बोला, do you think I'm going to tell you what I'm going to do? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? और फिर $1 million क्वेश्चन, $1 billion क्वेश्चन, अगर ये सब सच है तो सर एक बात बताइए, then why do we need $200 billion? फिर $200 billion पेंटागन ने कांग्रेस से क्यों मांगे? लॉजिकल क्वेश्चन है। कहता कि रिपब्लिक उन्होंने वर्ल्ड की ऐसी तैसी कर रखी है, इट्स अ वेरी फ्लेयर्ड अप वर्ल्ड, इसीलिए हमें $200 बिलियन चाहिए। देखिए पैसे भी आ रहे हैं, ट्रूप्स भी, एक जत्था आ गया, दूसरा जत्था आ गया। आईआरजीसी की वार्निंग सब्सटैंशियल है, छोटी नहीं है। अब भी आईआरजीसी ड्रोन मिसाइलें तो चला ही पा रहा है ना, आपने सब्सटैंशियली कम कर दी थी। हाँ, पिछले 10 घंटों में करीब 6 बजे तक उन्होंने 2 मिसाइलें चलाई थी इसराइल पे, तो 2 बैलिस्टिक मिसाइलें 10 घंटों में, तो मिसाइलों का इनफ्लो कम हो गया है। और मैंने आपको बताया था आजकल मिसाइलें उनकी उन्हीं पे गिर रही है, क्योंकि पीछे कुछ अपडेट आए थे, कुछ मिसाइल चलाई, आई थिंक दे आर ऑल्टर्ड विद देयर प्रोपल्शन सिस्टम, वो ऐसी जाती है, यूं जाती है, यूं आती है। अब ये कहां हुआ था? अपनी मिसाइल अपने पे गिरना कहां हुआ था, याद है? किसी को याद है? एक कमेंट, फर्स्ट कमेंट आई विल टेक, 2 कमेंट्स। किसी को याद है ये मिसाइल जो अपनी गई थी और खुद पे गिरी, ये कहां हुआ था? मैंने कवर किया बॉस, आइडेंटिकल पैटर्न है। कहां हुई थी? मेरी मिसाइल ऊपर गई, मेरे पे ही गिरी। शुड आई वेट? कहां हुआ था ये? नहीं समझ आया भाई? अब चाइना, बिल्कुल ये चाइना में हुआ था, पाकिस्तान में नहीं, ये चाइना में हुआ था। थैंक यू, थैंक्स। ये चाइना में आपको याद हुआ था कि जब शी जिनपिंग ने डराने के लिए 5 मिसाइलें चलाई थी, 2 मिसाइलें चढ़ के वहीं गिर गई, एक तो वहीं फट गई थी, एक गई ऊपर, और बिल्कुल पैटर्न में था, वो ऊपर गई और यूं गिरी। एग्जैक्टली ऐसे यहां मिसाइलें गिर रही। तो इन्होंने मिसाइल दागने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको कम कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर, और ज्यादा मिसाइलें बची नहीं है। 300 350 में से करीब 200, आई थिंक 350 में से करीब 250 लॉन्चर, हाँ, या 270 लॉन्चर हैव बीन टेकन आउट। 70-80 लॉन्चर बचे, विच आईडीएफ इज स्टिल गनिंग डाउन। ये इजरायली काम कर रहे हैं, अमेरिकन काम नहीं कर रहे, दे आर टेकिंग आउट देयर लॉन्चर्स। ये रहा बंदराबास का अपडेट, ये रहा पोर्ट्स का अपडेट, ये रहा मिसाइल्स का अपडेट। और इसी में इजराइल ने एक मेजर असॉल्ट आज जारी किया। इजराइल ने डिक्लेयर किया वी आर डूइंग अ मेजर असॉल्ट, राइट? और अभी भी बॉम्बिंग हो रही है, अभी भी युद्ध नहीं रुका, सीज फायर नहीं हुआ। लेट मी टेल यू, कोई सीज फायर नहीं है, कोई युद्ध नहीं रुका, कोई दंगा नहीं है। अभी भी दे आर हिटिंग द IRGC, they are hitting Basij militia, and they are hitting the provincial police, they are hitting all their military establishment। और जो इजरायलियों ने आज अनाउंस किया दिन में, कह रहा अब हम एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। 50 इजरायली प्लेन्स and lot of air tankers and lot of their arms and ammunition they went in। और अब क्या मुझे देखना, आज मुझे क्या दिखा ईरान में? तेहरान बना बगदाद नहीं, तेहरान बना गाजा, तेहरान बना बेरूत। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। अब तक जो स्ट्राइक्स का पैटर्न दिखा था वो ये था कि जहाज आ रहा, चीजों को गिरा रहा, काम खत्म। अब एक अपार्टमेंट ब्लॉक है, जहाज आके यहां हिट करता, यहां हिट करता, यहां हिट करता। एग्जैक्टली जो स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के अगेंस्ट होती थी, एग्जैक्टली जो स्ट्राइक्स लेबनान में होती थी हसन नसरुल्लाह के टाइम में, वही टारगेटेड अटैक्स। बिल्डिंग के चौथे मास्ले का तीसरा फ्लैट ऑन द लेफ्ट, एग्जैक्टली दैट इज इट। ये जो सिग्नेचर है, ये है आईडीएफ का, ये इजरायलियों का सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर अमेरिकन का नहीं, अमेरिकन इतना नजदीक फ्लाई भी नहीं करते, वो दूर से चलाते B-52 या व्हाटएवर, दे ब्लो इट इनटू। और इजरायलियों ने कहा अभी तक तो हम वो वी आर यूजिंग दैट, वो हमारे कैंप डेविड अकॉर्ड के टाइम के वो ब्लाइंड बॉम्ब्स पड़े थे, डम बॉम्ब्स पड़े थे, वी आर यूजिंग देम नाउ, वी आर गेटिंग बैक टू द गाइडेड एम्यूनिशन। अभी तक हम पुराना माल खत्म कर रहे थे, माल पड़ा था, सड़ रहा था, यहाँ डाल दिया, डिस्ट्रक्शन ही तो करना था, अब स्मार्ट बॉम्ब्स की क्या जरूरत थी? तो दैट इज व्हाट इजरायलीज हैव बीन टेलिंग। और कई सारे लोगों की आज टारगेटेड असैसिनेशन हो चुकी है। जी हाँ, विकेटें कौन कौन सी गिरी, कहां गिरी, अभी इसका इंटेल आएगा कल सुबह तक, बट अभी काफी सारे लोगों की टारगेटेड असैसिनेशंस हो चुकी है। ये बिल्कुल कंफर्म खबर है, ठीक है जी, कहां टारगेटेड असैसिनेशंस हो चुकी है, ये कंफर्म खबर है। दे हैव एलिमिनेटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू। और IRGC के लगभग सारे सेफ हाउसेस अनसेफ हो गए। ऑलमोस्ट ऑल द सेफ हाउसेस इन तेहरान हैव बीन हिट। IRGC के जितने भी सेफ हाउस तेहरान में, उन सबको हिट कर लिया गया। और अब IRGC के सेफ हाउस
जो तेहरान के बाहर है, दे आर द टारगेट, दे आर बीइंग हिट, दे आर बीन काइंड ऑफ हिट वेरी वेरी बैडली। ये आज का विश्लेषण है। तो इसराइल बहुत प्रिसीजन अटैक्स कर रहा है, और इसमें जो भी उनके लिस्ट में होगा 19-20 चटनी के साथ प्याज भी जाएगा, दे विल किल देम, राइट। आज खबर ये आई है कि ईरान के काफी सारे ये जो मिसाइल इंजीनियर्स थे, जो बचे कुचे थे, मिसाइल इंजीनियर्स पे आज काफी हाथ साफ कर लिया गया है। काफी मिसाइल इंजीनियर्स एलिमिनेट किए हुए हैं, और ये जो स्टेट लेवल पे थे, प्रोविंस लेवल पे थे, ये जो रिजीम के चट्टे बट्टे थे, इनको टारगेट कर करके आज इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स को एलिमिनेट किया है, मिलिट्री के फोर्सेस को एलिमिनेट किया है। मैंने आपको बोला था लारीजानी का जाना खमेनी के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं मुश्तबा को लीडर नहीं मानता, आई थिंक ही इज नॉट अलाइव। आई थिंक का मतलब यहां बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर ट्रंप कह रहे कि आई थिंक ही इज नॉट अलाइव, तो मान के चलिए ही इज नॉट अलाइव। उसको कागजों में जिंदा रखा गया था लारीजानी ने, बिकॉज ही वांटेड टू रन द स्टेट। वो अपने भाई को सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, नहीं बनाया। मुस्तफा के नाम के पर्चे फाड़ फाड़ के हुकूमत चला रहा था। ही इज गॉन। तो ही द ट्रम्प क्लियरली सेज सुप्रीम लीडर इज गॉन, देयर इज नो सुप्रीम लीडर। कोई वहां बैठना नहीं चाहता। 2 लेयर लीडर्स की गई है, तीसरी लेयर भी हमने एलिमिनेट कर दी है, और वो लीडर खत्म। यहां से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो आता है वो आता है मौसवी का। मौसवी वही है जिसने ईरान इसराइल पे वो दिमोना और प्राद जो शहर था इस पर अटैक किया। उसने कहा कि अमेरिका हमसे डर गया है, और हमारे डर के कारण उसने ये बैकआउट किया। अबे जाहिलो, तुम अब तक अमेरिका को नहीं समझे, तुम अब तक मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं समझे, तुम अल्लू के खजूर ही हो। क्यों? क्योंकि कहा ना क्या बेटा खजूर, बात सुनो, ये जो बंदा है ना, ये केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं, इज ऑल्सो द कमांडर चीफ ऑफ द अमेरिकन आर्मी। ये जो बोलेगा, ही इज वेयरिंग 2 हैट्स, वन इज अ पॉलिटिकल हैट, वन इज अ मिलिट्री हैट। तो ये जो बोलेगा, ही टॉक्स थ्रू 2 हैट्स। ये तुम्हें इसकी बॉडी, इसको लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ की तरह ये मुल्ला मुनीर नहीं है जो अलग बोलेगा और प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है। ही इज अ मैन हु हैज 2 हैट्स एंड टॉस डुअल टॉक। ये हमेशा डबल मीनिंग बातें करता, हमेशा कैमोफ्लेज क्रिएट करता है। अब गल्फ की पोजीशन की बात करें, शेख अल नयन के जो एडवाइजर्स है, दे केम इनटू मीडिया एंड दे सेड बॉस, ये लड़ाई अंत तक जानी चाहिए। यानी कि ये यूएई वाले शेख साहब है, ये लड़ाई अंत तक जानी चाहिए, इस लड़ाई को खत्म करो। वी वांट द कैंसर टू एंड। कतर लड़ाई खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि कतर की ऐसी तैसी हो गई है। कतर की इकोनॉमी इज ड्रास्टिकली हिट, एंड उन्हें पता गैस में आग लग गई, कहानी खत्म। कतर वांट्स टू हिट। तुर्किया बड़े चक्कर काट रहा था कि भाई ऐसा मुसलमान को मारने से मैं बचाऊं, मुसलमान नहीं मरने चाहिए। और इतने में मैं ईरान का खंडन नहीं करूंगा, गल्फ की इकोनॉमियां बर्बाद हो जाएगी, इकोनॉमियों का लेवल 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी कंट्री में, सबसे बड़ा सेना मेरी, और मैं खलीफा। हर कोई अपनी दुकान चलाता है। अगर ये तो वही पड़ोसी का घर जल रहा, मैं रोटियां बना रहा हूं, मैं कह रहा छोड़ो, चूल्हे में आग क्या जलाऊं, यहाँ बहुत आग है, रोटियां वहां पे सेक दो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट खलीफा इज ट्राइंग टू डू। कहता अभी मैं एक मुसलमानों को बड़ा लीडर बन के उभरूंगा, मैं मुसलमानों का नरसंहार बचाऊंगा, बट अल्टीमेटली सुन्नी मुसलमान आर वेटिंग टारगेटेड। और बताइए क्यों? क्योंकि जो लिस्ट थी, जो रहमो करम ईरान ने मेहरबानी की, इसमें सिर्फ तुर्किया का नाम नहीं है, तुर्किया का नाम नहीं है, बाकी हर एक सुन्नी मुल्क का नाम है एक्स तुर्किया। अब तुर्किया से ऐसी क्या मोहब्बत, तुर्किया से ऐसा क्या प्यार? जो तुर्किया की तरफ मिसाइल चलती है उसको वैसे भी नेटो इंटरसेप्ट कर लेती है, नेटो के अम्ब्रेला में। तो कॉन्सेप्चुअली तैयब अर्दोगन इज सेफ, मेरे पे नेटो का अम्ब्रेला है, और मैं खलीफा बनूंगा इस्लामी दुनिया का। तुम्हारी इकोनॉमी गिरेगी। अब एक लाइन है, मैं उसको छोटा नहीं कर सकता, या तो अपनी लाइन उससे बड़ी करूं, या उम्मीद करूं कि कोई लाइन उसको मिटा दे, मेरी लाइन की जितनी हो जाए। एग्जैक्टली ये कर रहा है। गल्फ की इकोनॉमी 20 साल पीछे जा चुकी है, 10-15 दिन बाद इकोनॉमी में कुछ बचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिम ने कहा जिसके पास भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, दैट इज माई टारगेट। बाई दैट लॉजिक इवन इंडिया इज द टारगेट। और जिसके पास यूएस एमएनसीज है, यूएस का इन्वेस्टमेंट है, वो हर मुल्क मेरा टारगेट है। यूरोप मेरा टारगेट है, एशिया मेरा टारगेट है, पूरी दुनिया जरा मेरा टारगेट है। अब यूएस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ नॉर्थ कोरिया में नहीं, नॉर्थ कोरिया मेरा टारगेट नहीं है। इवन यूएस की इन्वेस्टमेंट रशिया में भी है, रशिया भी टारगेट है बाय दैट लॉजिक। ये देखो, ये पागल नहीं है। दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फायर टू द लिमिट वेयर इट बिकम्स अनमैनेजेबल। ये वाली चीज हो रही है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां चीजें हो रही है, और ये खेल चल रहा है। और ये जो इजराइल ने एलिमिनेशंस की, इसके बारे में कुछ नहीं बता। बुशेर में और काफी शहर में नाम बोल रहा हूँ, एम्युनिशन डंप्स जो आज टारगेट हुए, इतना बड़ा एक्सप्लोजन पूरे ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं देखा गया। सब मेजर एम्युनिशन डंप्स पे टेकन आउट एवरीवेयर। और ये कहाँ लिए जा रहे हैं? दे आर ऑल टेकन अराउंड द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के आसपास जितने भी एम्युनिशन डंप्स है, देखिए ये आपका पोर्ट है, राइट? ये पोर्ट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पीछे कई एयरपोर्ट होता है, फिर यहाँ कई एम्युनिशन डंप्स होते हैं, मिलिट्री का रेनफोर्समेंट होता है। फर्स्ट डे टू द मिलिट्री रेनफोर्समेंट,
They took the ports. They are taking